प्रशासन की एक नाकामी, प्रशासन के काम में कार्रवाई नहीं हुई, प्रशासन का काम ठीक तरह से नहीं हुआ, जिस नाकामी के चलते एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इस मामले में अब अपडेट मिल गया है। जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत के मामले में अपडेट आया है। मंत्री आशीष सूद आज सुबह 10 बजे मौके का संयुक्त निरीक्षण करेंगे। बस कुछ ही मिनटों की बात रह गई है। थोड़ी ही देर में मंत्री आशीष सूद पहुंचने वाले हैं। पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। राजस्व विभाग और एमसीडी के अधिकारी भी निरीक्षण में शामिल होंगे। हादसे की वजह और जिम्मेदारी तय करने पर रहेगा फोकस। जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर एक शख्स की जान चली जाती है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि ये गड्ढा जो किया हुआ था, 3 महीने से यहाँ काम चल रहा है, जैसा कि शुरुआती जानकारी मिल पाई है, क्यों आसपास कोई बैरिकेडिंग नहीं थी? जब वो शख्स गड्ढे में गिर गया, वो फोन कर रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है, कोई नहीं पहुंचा। जवाबदेही तय क्यों नहीं हुई? हादसे की वजह और जिम्मेदारी तय करने पर फोकस होगा, लेकिन यही फोकस होना चाहिए था कि इस तरह के हादसे ना हो। जब हादसों को निमंत्रण दे दिया जाता है, उसके बाद जिम्मेदारी तय करने पर पूरा फोकस है। सवाल यह खड़ा होता है कि अगर यही गड्ढा किसी जनप्रतिनिधि के घर के बाहर होता तो क्या इतने दिनों तक खुला रहता? अब तक भराव नहीं हो जाता? विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, सबसे पहले अपडेट जानना चाहेंगे, क्या अपडेट मिल रहा है मामले में? देखिए, हम उसी घटनास्थल पर मौजूद है जहां पर परसों रात को एक बड़ा हादसा हुआ। उसके बाद अब जो है विवाद का मुद्दा बन चुका है, क्योंकि आप तस्वीरों में सबसे पहले आप देखिए जो गड्ढा आपको नजर आ रहा है, ये दरअसल इसी गड्ढे में वो जो बाइक सवार था अपनी बाइक लेके जो है इसमें चला जाता है और बाद में उसकी मौत हो जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, काफी गहरा, काफी बड़ा ये गड्ढा है और इस गड्ढे में अगर कोई गलती से गिर जाए तो उसके साथ क्या हश्र हो सकता है। और इसके बाद अब देखेंगे तो इस घटनास्थल पर जो मृतक के जो पड़ोसी हैं या जो उसके परिजन हैं, जो उसके मित्र हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार एक सवाल कर रहे हैं प्रशासन से कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे। तस्वीरों में आप देख पाएंगे तो मृतक के कुछ दोस्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो लगातार यहाँ पर ये पुलिस से भी गुहार कर रहे हैं कि जो ये हादसा हुआ इसके पीछे की असल जो वजह है, जो भी जिम्मेदार है, उसको पकड़ा जाए, उस पर सख्त सजा हो। हालांकि थोड़ी ही देर में यहाँ पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, जो कि स्थानीय विधायक भी हैं, वो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं तमाम संबंधित अधिकारियों के साथ, जिसमें एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारी होंगे, पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी होंगे, कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और इस पूरे इलाके का निरीक्षण किया जाएगा। और कल से ही जो है दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जो है जांच शुरू कर दी है। अब ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस पूरे घटना के पीछे असल जिम्मेदार कौन था, और जब ये निकलकर सामने आएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। विशाल, भी हमने जी सबसे पहले, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, कुछ जो सवाल है जो जनता के जहन में है वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। ये जो गड्ढा खुदा हुआ था, क्या इसके आसपास किसी तरह की कोई चेतावनी, कोई बैरिकेडिंग, ऐसी कोई व्यवस्था की गई थी कि अगर कोई बाइक सवार आ रहा है या कोई भी यात्री आ रहा है उसको पता लगे कि आगे गड्ढा है? कोई चेतावनी यहाँ पर दी गई थी? देखिए, हमने जो चश्मदीदों से बातचीत करी, उनका ये कहना है कि रोजाना इस रास्ते से वो होकर गुजरते हैं, लेकिन कोई भी बैरिकेडिंग, कोई भी पर्दे जो है पहले नहीं लगाए गए थे। लेकिन अब घटना की बात जरूर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं, जो हरे हरे आपको पर्दे नजर आ रहे हैं, ये दरअसल उस घटना घटने के बाद लगाए गए हैं। और इसके अलावा दूसरी साइड जो दिल्ली जल बोर्ड के बैरिकेड्स हैं बड़े बड़े, वो भी लगाए गए हैं। हालांकि जो चश्मदीद है ये बता रहे हैं कि पहले ऐसी कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई थी। अभी आप देखेंगे, यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस की टेपिंग भी नजर आएगी, फिर हरे पर्दे भी नजर आएंगे, और उसके बाहर सबसे जो एंट्रेंस है इस पूरी रोड का, वहां पर आपको दिल्ली जल बोर्ड के जो बैरिकेड्स हैं वो भी नजर आएंगे। हालांकि पहले अगर ये सब व्यवस्था यहाँ पर होती, कोई गार्ड रात को तैनात होता, क्योंकि जब ऐसा काम किया जाता है तो काफी उसमें जो है सुरक्षा ध्यान रखनी पड़ती है। अगर दिल्ली मेट्रो के काम की बात करें तो हम देखते हैं कि जब दिल्ली मेट्रो ऐसा कोई भी वर्क करती है तो पूरा वो जो एरिया होता है उसको कहीं ना कहीं बैरिकेड के माध्यम से कवर किया जाता है। नीले नीले बैरिकेड लगाए जाते हैं जिसमें पूरा एरिया जो है ढका रहता है, सुरक्षा काफी वहां पर ध्यान दी जाती है। लेकिन ऐसा दिल्ली जल बोर्ड का ये जो काम चल रहा था, इसमें लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं
थी। तो इन्हीं सब व्यवस्थाओं की जांच के लिए जो है आदेश दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री कल जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने संबंधित 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया मौके पर, और आज भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि और भी कुछ जो संबंधित अधिकारी है उन पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री आशीष सूद वो ये पहुंचने तो वाले हैं। हादसे के बाद का एक्शन हो गया कि एक हादसा हुआ, एक शख्स की जान चली गई। अब आप चाहे किसी को सस्पेंड कर दें या नौकरी से निकाल दें, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हादसे को न्योता क्यों दिया गया। 3 महीने से, जैसे कि आप भी जानकारी दे रहे थे कि 3 महीने से ये काम यहाँ पर चल रहा था। आप सोच के देखिए विशाल, इस देश में अगर यही गड्ढा किसी जनप्रतिनिधि के घर के बाहर होता, किसी विधायक के घर के बाहर होता या किसी सांसद के घर के बाहर होता, तो क्या इतने दिनों तक ये खुला रहता? क्या अब तक ये भर नहीं गया होता? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ये ऐसा कोई गड्ढा, सबसे पहले बात, किसी वीआईपी के इलाके के आसपास पैदा ही नहीं होता है। हम्म। अगर होता भी है तो उसे तुरंत जो है ढक दिया जाता है, या फिर उस पर काम तुरंत काफी हाई स्पीड में किया जाता है। लेकिन क्योंकि ये आम लोगों का रास्ता था, हम लोग यहाँ पर आया जाया करते थे, ट्रैफिक यहाँ पर काफी जो है जाम रहता है। अभी भी सिर्फ एक ही रोड यहाँ पर चालू है और उसी रोड पर दोनों तरफ से गाड़ियां उसका आवागमन जो है चल रहा है। लोग, आप देख सकते हैं, लोग भी परेशान है काफी। यहाँ पर जो हम लोगों से लगातार बात कर रहे थे उनका भी ये कहना है कि काफी लंबे समय से यहाँ पर लोगों को परेशानियां हो रही थी, क्योंकि सिर्फ एक ही लाइन की रोड चालू है, दूसरी रोड जो है वो पूरी तरह से बंद पड़ी है। और अभी जिस तरह से घटना घटी, इसके बाद और ज्यादा जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये यहाँ पर सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा काम जो काफी लंबे समय से लंबित पड़ा है और काफी व्यस्त इलाका माना जाता है, जनकपुरी का डिस्ट्रिक्ट सेंटर यहाँ से काफी बेहद नजदीक है, तो ऐसे इलाके में काम जो है वो, एक पहली बात तो इतना डिले क्यों उसमें हुआ, और हुआ भी तो उसमें सुरक्षा मानकों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। बिल्कुल तो ये सब जो है अब गंभीर जांच का विषय बन चुका है। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि ये जो सरकारी काम है, जिस तरह से टेंडर प्रक्रिया पूरी चलती है विशाल, कई बार पता लगा है कि इसमें जो ठेकेदार काम कर रहे होते हैं, जिस कंपनी को ये ठेका दिया जाता है, लापरवाही कर रहे हैं, काम में डिले कर रहे हैं, तो क्यों उन पर समय रहते कोई कार्रवाई नहीं होती, क्यों समय रहते कोई एक्शन नहीं होता। अब जब एक शख्स की जान चली गई, देखिए गुस्सा इसलिए और भी ज्यादा आता है क्योंकि ऐसा ही एक हादसा नोएडा में हुआ और ऐसा ही हादसा दिल्ली में हुआ है। ये 2 खबरें वो हैं जो मीडिया की सुर्खियों में आ गई हैं। ऐसे न जाने कितने गड्ढे होंगे जिनमें लोग गिर रहे होंगे, चोट लग रही होगी, घायल हो रहे होंगे, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। बिल्कुल रंजना, देखिए नोएडा के हादसे के जख्म अभी तक पूरी तरह से भरे नहीं थे कि एक और घाव जो है जनकपुरी में लग गया, और अब आगे ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार को और ज्यादा कड़े प्रयास करने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि नोएडा वाली घटना के बाद हमने देखा था, दिल्ली हो या फिर अलग अलग राज्यों में उस घटना को संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया गया था। जो लगातार बैठकें की गई थी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, खासतौर पर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहां पर काफी ज्यादा जो है किस तरह से ध्यान रखा जाए, सुरक्षा प्रोटोकॉल्स को किस तरह से लागू किया जाए, इन सब चीजों को लेकर अधिकारियों के संग बैठकें हुई, और कई जो है मीडिया में खबरें भी छपी गई। लेकिन उसके बावजूद ये घटना कल जो है हुई, काफी अपने आप में एक शर्मसार कर देने वाली घटना है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में और खासतौर पर जनकपुर इलाका, जहां पर कैबिनेट मंत्री का ये पूरा एरिया लगता है, आशीष सूद का, उनके इलाके में ऐसी घटना घटी। हालांकि मंत्री का ये कहना है कि हमने जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे बातचीत करी है और कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है, और जो इसमें जिम्मेदार होगा, जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर सख्त सजा होगी। हालांकि अब सजा जिस पर भी होती रहे, मुआवजे का ऐलान भी जरूर होता रहेगा, लेकिन जिस परिवार ने अपना चिराग खोया है वो वापस नहीं आएगा। तो ऐसे में आगे ऐसी कोई घटना भविष्य में ना घटे, उसका जो है सरकार को काफी ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। विशाल, एक सवाल और, जब ये शख्स जो हैं जो इस गड्ढे में गिरे थे, ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि इन्होंने गड्ढे में गिरने के बाद फ़ोन कर कर इन्फॉर्म किया और मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन समय पर इन्हें मदद नहीं मिल पाई। थोड़ा इसे भी क्लैरिफाई कीजिए कि स्थिति क्या बनी हुई थी। देखिए, बिल्कुल परिवार दरअसल ये आरोप लगा रहा है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से पूरी चीज समझाने का प्रयास करेंगे। आप देखिए, वो जो सामने आपको सड़क नजर आ रही है, उस सड़क से बाइक सवार जो कमल, जिनका नाम है, 25 वर्ष उनकी उम्र है, वहां से वो आ रहे थे रात के समय, और क्योंकि यहाँ पर अंधेरा था, अभी लाइट यहाँ नहीं थी, किस कारण से उनकी जो बाइक है वो डिसबैलेंस होकर अंदर गिरी, या फिर उन्हें ध्यान नहीं रहा गड्ढे का, या फिर क्या वजह रही, ये तो फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस गड्ढे में आकर उनकी बाइक गिरती है, और बाइक गिरने के बाद ऐसा जो परिजन, मृतक के परिजन बता रहे हैं कि बाइक गिरने के बाद भी उन्होंने जो है फोन करके अपनी लोकेशन के बारे में बताया था, क्योंकि रात का समय था, उन्हें भी ठीक से अंदाजा नहीं लग पाया होगा उस समय कि वो किस जगह है, किस जगह उनकी बाइक गिरी है। उन्होंने इतना जरूर कहा कि जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के आसपास जो है वो है,
इसके बाद जो परिजन है वो अलग अलग पुलिस स्टेशन जाते हैं। ऐसा उन परिजनों का कहना है कि 7 पुलिस स्टेशन का वो अलग अलग दौरा करते हैं। सभी जगह वो मदद की गुहार मांगते हैं, लेकिन कहीं से भी उन्हें जो है रिस्पॉन्स ठीक ठाक नहीं मिल पाता है। उसके बाद सूचना मिलती है कि उनका जो मृतक है यानी कमल कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसके बावजूद जो है उसको नहीं निकाला जाता समय रहते हुए। तो यहाँ पर पूरी लापरवाही कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की नजर आती है, क्योंकि परिवार का भी आरोप है कि अगर समय रहते हुए मदद जो है वो कमल के पास पहुंच जाती तो आज हम सबके बीच जीवित होता। लेकिन क्योंकि इसमें भी लापरवाही बरती गई, परिवार ये आरोप लगा रही है कि 7 अलग अलग पुलिस स्टेशन पर जाकर उन्होंने मदद मांगी, उसके बावजूद कोई भी उन्हें मदद नहीं मिल पाई। बिल्कुल। विशाल, एक सवाल और यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि अब तो ठीक है, टेपिंग लग गई, पर्दे लग गए, बैरिकेटिंग लगाई गई है, पहले से चेतावनी दी जा रही है, लेकिन जब ये हादसा हुआ यहाँ पर रोशनी का क्या इंतजाम था? क्या अंधेरा बहुत ज्यादा था जो अंदाजा नहीं हो पाया बाइक सवार को कि आगे गड्ढा है? देखिए, अभी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखेंगे पूरे इलाके में कहीं भी आपको जो स्ट्रीट लाइट होती है वो ढंग से नजर नहीं आएगी। और खासतौर पर ये जिस जगह पे घटना घटी है वहां पर एक बड़ा सा पेड़ है, और इस पूरे इलाके में हम जो अपनी नजर भी घुमाकर देखें तो कहीं भी हमें एक बड़ी कोई स्ट्रीट लाइट नजर नहीं आ रही। हालांकि यहाँ से थोड़ी दूर जरूर एक बड़ा सा लैंप आपको नजर आएगा, यहाँ पर 2 स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। लेकिन जिस जगह पे घटना घटी है, जिस जगह पे उस जो मृतक ने अपनी जान गंवाई, उस इलाके यहाँ पर इस पूरे लगभग यहाँ से 50 मीटर के दायरे में पूरे रेडियस में एक भी लाइट नजर नहीं आ रही है। तो ये भी एक बड़ी वजह अपने आप में कहीं ना कहीं बनती है, बिल्कुल। क्योंकि रात का समय था, अंधेरा था और ठंड का मौसम भी है। तो ऐसे में काफी ज्यादा जो है ये ध्यान रखने की सलाह लगातार दी जाती है, लेकिन अक्सर ऐसे मामले में चूक भी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं थी, रोशनी ना होना भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि ये पूरा जो विषय है पूरी तरह से, क्योंकि शव का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी है और इस पूरी घटना की जो है दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आनी बाकी है, तो उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि असल कसूरवार कौन था इस पूरे घटना में। विशाल, बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।